शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव ब्रह्मा जी के पास कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर वरुण के पास दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का, सबका एक देव का एकांबरेश्वर, महा जहां पर महादेव पाषाण का शिवलिंग नहीं है, कुछ नहीं, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजा। प्रणाम कर देता। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जिस दिन जम के बोलो, दृष्टि देना घी, चालू कर और देते दूसरा हो, उस दिन भस्म। तुम्हारी बर्बादी का सिरा ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? जाता है कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, दृष्टि कब देता पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, जरा ज्यादा दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। नहीं बोलूं तो अच्छा, भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है। मछली दूसरा, जवानी में ज्यादा भस्म। उछलती है, मछली पानी में ज्यादा दूसरी उछलती चीज क्या है? मनुष्य जवानी जम के में बोलो जरा ज्यादा पीछे उछलता वाले भी। है, दोनों की और जितने आसपास के जितने पांचों पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं, उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, तो एक दिन तालाब जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़े। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजे। बहुत मंजिल तक समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहाँ से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता है। तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और 2 रोटी और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली तो बाबा की कृपा से ना बड़ा कुंभ भरा गया। यही बाबा के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर दिल से सुन लो। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया पर बैठ गया, मक्खन, में बैठ गया, जुए घी में बैठ गया, या तो बुढ़ापे दूध। में दूसरे नंबर पर है, इतना जम के बोलो जल्दी से, लोग भस्म। कर जाएंगे। ये दूसरे इससे नंबर अच्छा है मछली, भस्म का और प्रयोग। मनुष्य मछली को शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिला। भस्म किस चीज के लिए होती है? मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में, एक साधारण सा प्रयोग। जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप
देती थोड़े दिन तक देवादिदेव महादेव का अति घाई जम के बोलो जरा दुखदाई। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, इसलिए इतनी घाई नहीं करना, जवानी आई है, थोड़ा ये सावधानी रखिए। जहां से बहुत जल सावधानी बहता है, रखना पड़ेगा। गणेश जी का स्थान, हम कई बहुओं से भी कार्तिकेय करते जी हैं, का हम कई स्थान, बेटियों से भी करते बीच हैं, में हम एक कई मोटी बेटों सी से भी लाइन करते हैं। बहुत अशोक सावधानी सुंदरी। रखते शिवलिंग बहुत जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है, वो मां पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, कई जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। तुम्हारे मोबाइल में 500 का बैलेंस, जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जिंदगी बर्बाद कर जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले ये अपने घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवादिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म, भस्म, क्रोध आ गया शंकर भस्म का काम क्या? और मां हमारे के रोग बच्चे को, के त्रिपुरा से हमारी बीमारी को, आई। हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती हमारा है क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि भस्म का। स्त्री पर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर दी। कंस शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें कंस ने थोड़ी सी माता भस्म देवकी के हमारी केस बीमारी पकड़ को लिया। हर लेती है, थोड़ी सी भस्म रावण हमारी मरता तकलीफ को नहीं, हर पर लेती माता जानकी का हस्त कमल भस्म पकड़कर का। खींच लिया। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है, तब तक चपटी भभूत में है बर्बाद हो गया खजाना। इसलिए पर स्त्री शिव के में भी ना आए। शरीर से, भगवान देवादिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। दृष्टि में भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। मेरे शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण शंभु शरण मांगो दुख काटो दया पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय 2 चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध। दूसरा उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, भस्म धारण भी करना चाहिए। मत वाले रखवाले, आज हम मत वाले सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी, नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी, हमारे आसपास में, तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी, भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंदी है, तो भैंस का कोई मालिक
बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक। और नी पहनो, कहते हैं खूबसूरती इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लवारिसों की गिनती में आता। वो मालिक नहीं होता, उसका वो लवारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव या मेरा राम या मेरा कृष्ण या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहचानिए। आपका मालिक कौन है? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बैठ जाओ, हम गाएंगे नहीं, बैठ जाओ। बाबा ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है। अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो निभाने को तैयार बैठा है, मना नहीं करेगा मेरा देवाधिदेव महादेव। तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको हो दिया? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहाँ का बना है, तो वो यहाँ वोटिंग कर सकता है, यहाँ वो अपना नाम ला सकता है, यहाँ आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। और कभी कभी जिंदगी की घड़ी ऐसी विचित्र होती है कि उसमें संघर्ष रखो ना अपने पास, सामने आकर खड़ा हो। और बहुत ध्यान देना महाराज, सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक संघर्ष ही के अंतर समय है। पर सोने की माला रात को मरोगे, आप अकेले संघर्ष करेंगे। संघर्ष के इतना समय पर घूंघट आप डाल अकेले डाल के संघर्ष रो रो के करेंगे निकाल लेंगी। और संघर्ष कर कर आगे भी बढ़ेंगे। संघर्ष के समय पर नानी भाई का आप मायरा सुना है कि नहीं सुना? अकेले संघर्ष कर नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण अकेले छूटे। खड़े रहना है, अकेले संघर्ष। और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी और थी, संघर्ष करने के बाद वो जब दिन भर दादी को सफलता ताने देती मिल थी, जाती दुकरिया है, बैठी है, बुढ़िया बैठी है, सफलता मिलने मरती के क्यों बाद नहीं है, दिन भर ताने किसी देती को थी। आमंत्रित नरसिंह मत मेहता करो, को तो धक्के भी मार कर निकाल सफलता दिया था मिलने जिसने, के बाद दुनिया अपनी देवरानी को धक्के मार कर निकाल दिया था। वो नरसिंह मेहता की भाभी
जब सास मरी दादी सास संघर्ष तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। संघर्ष जब दादी आपको सास जिंदा थी तो पल्लू को यहाँ रखती जब थी, सफलता और जैसे मिल गई, डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, सफलता बूढ़ी माँ प्राप्त मरी, हो गई, दादी मरी, उसने जब सफलता पल्लू को यहाँ मिल गई, रखा फिर आपको और गले लग के रो रही। दुनिया के लोगों को नरसिंह आपको जी ने अपनी बुलाना नहीं पत्नी पड़ेगा, से सुनिए। कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, अनसुईया कितनी रो रही मेरी माता ने- भाभी। अनसुईया इतने में जी ने- नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा संघर्ष का इसी को समय हो माता रहा है। अनसुईया का चालू थोड़ी हो गया, देर माता बाद अनसुईया संघर्ष गले की लग लग घड़ी के में रोने के बाद सम्मुख- जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूँ, तू रो ले। मैं पानी पी के आती हूँ, तू रो ले। जो देवरानी तांत्री बाबा तो बेड रोने के लिए बैठी, उसने देखा माँ गोदावरी जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी जब क्योंकि माता सास के कान में सोने की अनसुईया जी मूर्ति ने थी, उसको देखा दांत कि से बाबा कतर रही थी। तब करने के लिए बैठ गए हैं भगवान। सोने की जो मुर्गी थी कान में, उसको दांत से कतर और रही थी पूरे और मुंह में धर क्षेत्र के में और सूखा चली पड़ गई और गया, पानी के अकाल मटके पड़ में गया, डाल और के ऐसा आके अकाल अब पड़ा, कहने ऐसा लगी, अकाल जल्दी ले पड़ा जा। कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में वाह वाह पत्ती है, ये दुनिया, ना फूल है, ना मतलब नदी है, की ना पीने दुनिया के लिए में किसी अनसुईया जी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा